नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपका। भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली गांव उलीहातू चौक से सीधी सड़क जो जाती है, आखिर वो कहां तक जाती है, उसको आपको आज दिखाने वाला हूं। और आप ये देख काफ़ी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि एक तरफ उलीहातू गांव में प्रधानमंत्री के आगमन से पूरे सड़कों को चमका दिया जा रहा है। ऐसा दिखाने की कोशिश हो रही है कि ये गाँव अब संपन्न हो गया है। ऐसा बताने की कोशिश हो रही है कि पूरी सरकारी योजनाएं धरातल पर जो है उतर चुकी है। मगर उलीहातू गांव से कुछ ही दूरी पर जंगलों के बीच ऐसा गांव बसा है जहां तक सड़कें आज भी नहीं पहुंच पाई है। बीमार होने पर उबड़ खाबड़ काफ़ी ऊंची चढ़ाई चढ़ते हुए कटीले छोटे से कच्चे रास्ते पर चलकर रोड तक निकलना पड़ता है, तभी ही एम्बुलेंस की सुविधा मिल पाती है। तो चलिए देखते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। हम उलीहातू चौक से आगे बढ़ते जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद पक्की सड़क खत्म हो जाती है और कच्ची सड़क शुरू हो जाती है। सड़कों में काफ़ी नुकीले पत्थरों के बोल्डर निकले हुए थे। हमारी गाड़ी बढ़ते जा रही थी, मगर हमें आगे कोई अंदाजा ही नहीं था कि कितने गांव आगे बसे हुए हैं। वहां पर बस हम सुनसान रास्तों पर आगे बढ़ रहे थे। अचानक हमें दो तरफ रास्ते दिखाई दिए और उसी वक्त बैल चरा रहे एक बच्चे से हमने गाँव तक जाने का रास्ता पूछा, तो उसने बताया कि दाहिनी तरफ एक गाँव है, मगर मोटरसाइकिल गाँव तक नहीं जा पाती है। हम जंगलों के रास्ते से एक कच्चे रास्ते पर अपनी बाइक चला रहे थे। थोड़ी दूर जाने के बाद आगे का रास्ता काफी ज्यादा खराब दिखाई दिया और हमें अपनी मोटरसाइकिल इसी सुनसान जगह पर छोड़कर हम आगे बढ़ने का जो है फैसला लिया। अभी हम लोग खूंटी जिले के उलीहातू से 1 किलोमीटर दूरी पर हैं और जहां पर रास्ते खत्म हो जाते हैं, और अभी हम जंगलों के बीच में हैं। पीछे हमारी बाइक को हमने रख दी है और यहाँ से पैदल हम कम से कम 1 किलोमीटर ऐसा बताया जा रहा है, और जोपनो गाँव ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि पहली बार जा रहे हैं। यहाँ पर इस तरीके से जा रहे हैं और एक तरह से कहा जाए तो ये रास्ता नहीं है, बल्कि पहाड़ को ही काटा गया है। हाँ, बाजार राजा बाजार आगे है बता रहे हैं। ओह, यहाँ पर मोटरसाइकिल भी नहीं चलता होगा। और गांव के ही ग्रामीण का नाम है बड़ा नाम 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 मुंडा 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 कुन्ना मुंडा 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 ओ मुंडा मुंडा। इन्होंने अपना नाम मुंडा मुंडा बताया है और अपनी गाड़ी को छोड़कर जो है इस तरीके से देखिए झाड़ियों के बीच से होते हुए हम लोग जा रहे हैं। देखिए ये पत्थर देख रहे होंगे, इस तरीके से जबरदस्त रास्ता है। शायद ऐसा रास्ता आपने देखा नहीं होगा। अब देखना होगा कि आगे कितने बड़ी बस्ती है, हमें क्या देखने को मिलता है, इसलिए वीडियो के साथ आप बने रहें। हम लगातार आगे बढ़ रहे थे। हमारे लिए जगह काफ़ी नया था और मन में यही चल रहा था कि आखिर इन सड़कों पर आना जाना पूरे साल कितना ग्रामीणों के लिए खतरनाक होता होगा। राशन हो या किसी प्रकार का सामग्री आखिर कैसे ले जाते होंगे गाँव के ग्रामीण, ये भी हमारे लिए एक बड़ा सवाल था। भाषा का बैरियर हो जाता है, क्योंकि हमें मुंडा भाषा नहीं आता है, लेकिन हमारे साथ इनका नाम ही मुंडा मुंडा है। लेकिन किसी तरह से बातचीत करके हम आगे बढ़ रहे हैं। फाइनली ये गांव पहुंच चुके हैं। देखिए चारों तरफ घने जंगल हैं और गांव किस तरीके से देख सकते हैं, बिल्कुल सन्नाटा है और यहाँ बिजली नहीं है। यह गाँव बिल्कुल जंगलों के बीचों बीच है और यहाँ अभी तक इस गाँव में इस बुजुर्ग व्यक्ति के अलावा किसी और को हम नहीं देख पाए। पूरा गांव में सन्नाटा पसरा है। शायद यहाँ के लोग धान काटने के लिए अपने खेतों में गए होंगे या बैल बकरियों को चराने के लिए जंगलों में गए हैं। हमें ग्रामीणों से बात करनी थी, मगर यहाँ कोई दूसरा शख्स दिखाई नहीं दिया। ऊपर से हमें इनकी भाषा भी नहीं आती थी। मगर रात के अंधेरे में यहाँ कैसे जीवन कटता होगा, ये भी हम सोच रहे थे। इन ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए थोड़े दूर नीचे उतरना पड़ता है। मोबाइल में नेटवर्क काफ़ी कम आ रहा था, मगर बातचीत हो सकती है ऐसा हमें लगा। जंगलों के बीच में बसा गांव हमारे मन में कई तरह के सवाल खड़े कर रहा था और हम सोच में पड़ गए कि कैसे कोई बीमार व्यक्ति यहाँ से ऊपर उतने दूर उनको लिया जाता होगा, जहाँ पर मोटरसाइकिल उतारना भी संभव दिखाई नहीं दे रहा था। वहाँ कैसे लोग अपने सामानों को लाते होंगे गाँवों तक। जब प्रधानमंत्री उलीहातू आएंगे, उनके साथ राज्य के अन्य मंत्री आला अधिकारी भी होंगे, वहाँ माल्यार्पण करेंगे, उसकी तस्वीर पूरा देश विदेश देखेगा। मगर उसी के आगे ये जंगलों के बीच में बसे गाँव की तकदीर और तस्वीर शायद ही कभी बदल पाएगी।
गांव में बसता हमारा देश और हमारी संस्कृति, मगर गांव की स्थिति आज भी दयनीय है, जिसे अगर बदला नहीं गया तो हमारा देश अंदर से हमेशा खोखला ही रहेगा। अभी के लिए बस इतना ही, मगर मेरी रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो और खबरों के साथ। देखते रहें न्यूज आपका। धन्यवाद। घुमा घुमा मजा की गांव तो मजा बहुत परेशानी है मतलब पहुंचने में ना।